हरिः ओम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। हम लोग कोई भी काम करते हैं उससे पूर्व क्या करते हैं? भगवान की प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट को स्मरण करते हैं। जैसे कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें भी लोगों ने मंगलाचरण किया है। मंगल आचरण मतलब किसी भी अच्छे काम को करने से पूर्व में पहले अपने इष्ट को स्मरण करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। भागवत में कैसे स्मरण किया है? भागवत में श्लोक के द्वारा स्मरण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो यह श्रीमद् भागवत की कथा महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व ये मंगलाचरण किया है। ये किसने मंगलाचरण किया है? ये हमारे पूज्य व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। और जैसे कि हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उससे पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं। आजकल तो हर एक पुस्तक में सबसे प्रथम पृष्ठ पर मंगलाचरण दिया होता है, या तो फिर सरस्वती माँ भगवती सरस्वती की प्रार्थना लिखी होती है। तो हम लोग मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि हे भगवान, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नारायण भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे भगवान, हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य में कोई त्रुटि हो, गलती हो तो क्षमा करें, और कोई विघ्न बाधा आए तो उनका नाश करें, विनाश करें। इसलिए हम ये जो मंगल आचरण है, मंगलाचरण करते हैं। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि कलयुग की महिमा क्या है और भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भजन भक्ति पर क्या बोला है। यत् फलं नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौकीरेण भासितं कलौकीरेण भासितं। कलयुग की विशेषता और कलयुग की महिमा क्या है? कलयुग की महिमा ये है कि जो अन्य युगों में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, ध्यान लगाना पड़ता था, उससे जो फल मिलता था वो फल कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से ही व्यक्ति को सुलभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यह कलयुग की विशेषता है। और भगवान श्री शंकराचार्य जी बोले हैं, आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचर प्राण शरीर ग्रहं
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। भगवान श्री शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? आत्मा त्वं गिरिजामतिम सहचरा, कि हे भगवान मैं आपके लिए यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम, कि हे भगवान हे शंभो मैं आपके लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, भव्य देवालय नहीं बनवा सकता, मैं केवल मन से आपकी जो पूजा है प्रार्थना है वो कर सकता हूं। तो कहा कर भी सकता हूं, लेकिन कैसे कर सकता हूं? कहा आत्मा त्वं गिरिजा मतिम सहचरा, कि ये जो मेरी आत्मा है इसे मैंने माता इस आत्मा को मैंने आत्मा को माता मान रखा है, भगवती देवी भगवती मान रखा है। और जो मेरे शरीर में ये पंच प्राण हैं, ये आपके गढ़ हैं, नंदी श्रृंगी जो भी थे, गणेश थे, नंदी थी और भी थे, तो ये पंच प्राण हैं, ये आपके गण हैं। और निद्रा समाधि स्थिति, कि जब मैं सोता हूं तो वो आपका ध्यान करता हूं। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं खाता हूं वो मैं इस मंदिर पर चढ़ाता रहता हूं। पेट को भगवान शंकराचार्य ने मंदिर मान रखा है, भगवान को मान रखा है, कि ये जो पेट है ये भगवान है, और जो ये मेरी बुद्धि है, स्मृति है, ये माता भगवती हैं। तो कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति, जब मैं सोता हूं तो ये आपका ध्यान समाधि होती है। और संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितना भी चलता हूं वो आपकी परिक्रमा है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम, मैं जितने भी कर्म करता हूं ये सब आपकी आराधना है। हे भगवान ये सब आपकी आराधना है। तो भगवान शंकराचार्य ने इसके माध्यम से क्या कहना चाहा? कि आप मंदिर नहीं जा सकते, कहीं अच्छे स्थान पर नहीं जा सकते, किसी संत महापुरुष का संग नहीं कर सकते, लेकिन मन से भावपूर्वक भगवान का स्मरण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो आप लोग भी जो मंदिर नहीं जा सकते, अपने काम में इतना व्यस्त हैं, वो भी मन से ही पूजा करें, तन से नहीं तो मन से ही पूजा करें। 10 मिनट बैठ करके स्मरण करो, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम डाकिन्यम भीमशंकरम वाराणस्यां तो विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे। 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करो, पंचोपचार पूजन करो, षोडशोपचार पूजन करो, भगवान को दूध दही घी शक्कर इत्यादि से स्नान करवाओ, भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, भगवान को प्रसन्न करो, तन से नहीं मन से ही। कहते हैं कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, इसमें कलयुग की महिमा क्या बताई है कि आप अगर मन से कोई पुण्य करते हैं तो उसका आपको जो फल है वो पूर्णतः रूप से प्राप्त होगा। और अगर आपके मन से कोई पाप बन जाए
तो उसका आपको कोई दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। ये कलयुग की महिमा, ये कलयुग की विशेषता है। जैसे कि हम भगवान की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, कई बार व्यक्ति से गलती हो जाती है तो उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं भोगना पड़ेगा। परंतु जो आपसे मन में पुण्य हो गया, वो किसी के बारे में आपने अच्छा सोच लिया, किसी के बारे में 2-4 बातें अच्छी कह दी, तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं भोगना है। और कहते हैं सुलभम भगवन नाम जिह्वा चावसवर्तिनिः तथापि नरकं यान्ति किमश्चर्यमतः परम, किमश्चर्यमतः परम। सुलभम भगवन नाम, भगवान हरि का इतना सुलभ, इतना सरल सा नाम है जो आप स्मरण कर सकते हैं और अच्छी तरह से स्मरण कर सकते हैं। जिह्वा चावसवर्तिनिः, आपके पास में जिह्वा भी है, बोलने के लिए आपको भगवान ने मुख भी दिया है, जिह्वा भी दी, और देखने के लिए आंख भी दी है। तो आप मुख से नहीं उच्चारण कर सकते हैं तो किसी पुस्तक पर लिख करके, उसका आंखों के द्वारा देख करके और मुख के द्वारा स्मरण कर सकते हैं। तथापि नरकम यान्ति किमश्चर्यमतः परम, तथापि आप ये सब करने से क्या होगा, आपके पाप नष्ट होंगे और आप किमश्चर्यमतः परम, आपको आश्चर्य होगा कि यह क्या हो रहा है। भगवान की लीलाएं हैं, ये भगवान की लीलाएं बहुत बहुत सरल हैं, बहुत सुलभ हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने कहा है, ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी ने कलयुग को ठाकुर जी ने विशेषता बताई हैं कि जो ठाकुर जी हैं उन्होंने कलयुग का बहुत अच्छा, मतलब जो प्रादुर्भाव होता है वो देखा, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा है, अच्छा बोला है। भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण जी ने भी कलयुग को विशेषता बताई है। कहा है कि अगर कलयुग में 50 गलतियां हैं, परंतु एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कलयुग में। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई जीव होता है, उसमें हजारों गलतियां क्यों ना हो, परंतु अगर उसमें एक भी अच्छा काम हुआ, उसमें अगर 1000 में एक अच्छा काम हुआ, तो वो हजारों में बदल करके उस एक का नाम नहीं रह जाता है। तो भगवान ने कहा कि अगर कलयुग में इतना मतलब डमंडर डामाडोल है, तो इसमें एक विशेषता है। भगवान श्री हरि ने कलयुग को इस कारण रहने दिया कि इसमें एक विशेषता है, और परीक्षित जी ने इस कलयुग को इसलिए रहने दिया कि इसमें भी एक विशेषता है। कलयुग में विशेषता क्या है? विशेषता यही है, यत् फलम तपसा नास्ति, कि बिना तपस्या के श्री हरि नाम स्मरण करने से ही आपको जो फल सुलभ हो जाए, प्राप्त हो जाए, इससे अच्छा, इससे बड़ा गुण कौन सा हो सकता है? इससे अच्छा कार्य कौन सा हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है। जैसे व्यक्ति जीव है, वो उसके अंदर एक अच्छा गुण है और सारे के सारे उसके काम खराब हैं, उसकी भाषा शैली खराब है, उसकी जो इंद्रिय हैं वो भी भटकती रहती हैं इधर उधर। हमारे शरीर में 5 इंद्रिय हैं, एक मुख, नाक, कान और आंख, और स्मरण करने का। तो ये इंद्रियां हैं।
इनको जिसने अपने वश में कर लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। भगवान कहते हैं कि ये जो आंख इंद्रिय है ये किस लिए है, ये अच्छा देखने के लिए है। और जो नाक है ये किस लिए है, ये सूंघने के लिए है। और जो मुख है ये किस लिए है कि इससे अच्छी वाणी का प्रादुर्भाव, किसी इससे अच्छी वाणी बोलें, किसी का भी वो अपमान नहीं होना चाहिए, सबका ही सम्मान पूर्वक इस वाणी से बोल निकले। और जो ये कान हैं ये किस लिए हैं, ये इसलिए हैं कि हमको अच्छा अच्छा सुनने को मिले। और जो मस्तिष्क है ये किस लिए है, इससे अच्छी बातें सोचे, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। तो यही है जीवन में। और जीवन में हमारे साथ ऊपर क्या जाएगा, कहते हैं जीवन में ना तो धन जाएगा और ना तो ये आपके जो भी दोस्त मित्र, जो भी आल टोटल जो भी है, ये कुछ नहीं जाएगा। केवल आपके साथ में जाएंगे आपके धर्म पूर्वक किए हुए कार्य, वो धर्म आपके साथ में जाएगा। जो आपने पुण्य किए होंगे वो आपके साथ में जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जब भगवान मृत्यु के बाद में पाप और पुण्य को तौले तो पाप का जो घड़ा है, तराजू है, वो नीचे को लटक जाए और जो पुण्य का है वो ऊपर की ओर खिंच जाए। ये मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य सोचता है कि भगवान ने धरती पर भेजा है, परंतु धरती पर ऐसे नहीं भेजा। उनसे आपने बहुत प्रार्थना की है कि भगवान भेज दो, मैं आपका पृथ्वी पर जा करके, धरती पर जा करके मैं आपका भजन करूंगा। ये प्रार्थना की है मनुष्य ने। जब मनुष्य माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटकता है, परेशान होता है, पीड़ित होता है, ये संसार में तो कष्ट नहीं है, परंतु जो माँ के गर्भ में पीड़ा और कष्ट है वो सबसे बड़ा कष्ट है। हम सभी कहते हैं कि संसार से हम परेशान हो चुके हैं, परंतु नहीं। हम इससे पहले जब माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहे तब भी हम रोए चिल्लाए कि हे भगवान हमको, हे हरि। वहां हमने स्मरण किया हरि का, तो भगवान ने हमको 9 महीने तक गर्भ में उल्टा लटका करके रखा। उसके बाद में आपने जब बहुत विनती की तो आपको जमीन पर भेजा। और धरती पर किस लिए भेजा कि आप पुण्य करेंगे, कोई भी पाप नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं। तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं किससे हमारा काम बन रहा है, किससे बिगड़ रहा है। जिससे बन रहा है उसकी तो उंगली पकड़ के रखते हैं, परंतु जिससे एक काम भी बिगड़ गया उसको लात मार करके भगा देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। तो कहना यही है कि भगवान की भक्ति करो। भक्ति भजन में जो मजा है, आनंद है, वो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अच्छा है। और भगवान परीक्षित जी जब माँ के गर्भ में थे तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण जी बचाने के लिए गए थे। गर्भ में उनकी और उनकी माता की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं गर्भ में गए थे। बताओ, भगवान के परीक्षित जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान उनकी स्वयं रक्षा करने के लिए पहुंचे, अगर और वो भी कहीं नहीं, वो भी गर्भ में पहुंचे। भगवान स्वयं गर्भ में उनकी रक्षा करने के लिए पहुंचे। तो इसलिए जब आप भगवान श्री हरि को स्मरण करेंगे, रोज उनकी पूजा करेंगे,
तो भगवान आपकी स्वयं रक्षा करने के लिए आएंगे। वो एक हाथी था गजग्रह। उस गज का ग्रह ने पैर पकड़ा था और गज प्रार्थना कर रहा था। गज ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया, किसी जीव का नाम नहीं लिया। उसने ये कहा कि मैं जिसको मानता हूं और जो भी हमारी रक्षा करना चाहता है वो आकर के हमको बचा ले। ग्रह ने गज का पैर पकड़ा था पानी के अंदर, तो भगवान स्वयं चल करके गज की रक्षा करने के लिए गए थे। और जबकि भगवान का गज ने स्मरण नहीं किया था। गज बोलते हैं हाथी को, गज हाथी को बोलते हैं। हमारी संस्कृत भाषा में गज बोलते हैं और हिंदी भाषा में बोलते हैं हाथी। हमारी जो यह संस्कृत भाषा है यह राष्ट्र भाषा है, यह हमारी राष्ट्र भाषा है। तो भगवान जब वहां स्वयं रक्षा, भगवान कहां कहां गए रक्षा करने? भगवान राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा करने के लिए गए, और गजग्रह की पानी में रक्षा करने के लिए गए, और वो साड़ी खींची गई थी माता की, वहां स्वयं भगवान रक्षा करने के लिए गए। वहां वस्त्र हरण किए जा रहे थे, परंतु भगवान वहां भी गए। जो साड़ी थी वो साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गए, परंतु साड़ी कम नहीं पड़ी। ये भगवान की महिमा है। तो भगवान का स्मरण करने से कुछ घटता नहीं है, सब बढ़ता है। तो यही हमारे कहने में है कि आप भगवान की पूर्णतः रूप से पूजा करें, स्मरण करें भगवान को। तो आज इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरि।